आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ओवरनाइट रेमेडी शेयर करने वाली हूं जो आपके बालों को काला बनाने का काम करती हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का काम करती हैं और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करने में बहुत कमाल की होती हैं। आपके बालों को ये जो पर्टिकुलर रेमेडी है आपके बालों को काला बनाती है, आपके बालों का पिगमेंट लॉस रोक देती है। जो बाल समय से पहले अपना पिगमेंट लॉस करके सफेद हो चुके हैं उन बालों का ये पिगमेंट रिस्टोर करती है धीरे धीरे। लेकिन ऐसा नहीं कि ओवरनाइट मैजिक हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये आपके बालों का पिगमेंट रिस्टोर करती है जिससे कि जो बाल समय से पहले सफेद हुए हैं वो भी काले हो जाते हैं। और इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेमेडी आपके बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखती है। पहले मेरे बाल एटलीस्ट 40% तक सफेद हो गए थे और मुझे ऐसा लगता था कि 30 तक जाते जाते मेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे और मैंने मान भी लिया था कि सफेद हो भी गए तो चलो क्या हुआ, हीना लगा लूंगी। लेकिन अभी मेरे बाल वापस से काले हो गए हैं। तो ये जो नेचुरल हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस है उसको भी आप डिले कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से रेमेडीज को फॉलो करना शुरू कर दें। तो देखिए, जो मेरे बाल वापस से काले हुए हैं वो 1-2 महीने में नहीं हुए हैं, कई साल लग गए। मुझे लगता है कि मुझे विजुअल रिजल्ट 2 साल में दिखा। इतना पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर अगर आप अपने बालों को काला बनाना चाहते हैं। तो उसके साथ साथ अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अपनी डाइट को बहुत हेल्दी रखा हुआ है। मैं डाइट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, मैं हेल्दी खाना ही खाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे खाने में वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों जो बालों को हेल्दी होने के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आप इस रेमेडी के साथ साथ जो चीजें डाइट के लिए मैं बताऊंगी फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले रहने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर यानी हेल्दी डाइट दोनों चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन शेयर करूंगी, उसके बाद हेल्दी डाइट। आज की वीडियो बहुत काम की है आपके, जैसे बताऊंगी वैसे फॉलो कर लिया तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। इसके लिए मैंने 2 तरीके की लीफ ली है। इसमें 2 तरीके की लीफ है। पहली है नीम की पत्ती जो आपको दिख रही है और दूसरी है करी लीव्स। तो नीम की अगर मैं बात करूं तो नीम के अंदर बहुत सारा विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। उसके साथ साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग नहीं होने देता और आपके बालों से डैंड्रफ और जूं की जो समस्या होती है उसको भी ख़त्म करता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है। करी पत्ता हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। करी पत्ते में बहुत सारा विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, बहुत सारा अमीनो एसिड और प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल से मेलानिन लॉस रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक, बुढ़ापे तक काले बने रहते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ये ट्रीट करता है। उसके साथ साथ बालों को रिग्रो करने में और ग्रो करने में भी हेल्प करता है। आपको ये दोनों लीव्स आराम से कहीं भी मिल जाएंगी, तो इन दोनों लीव्स को ज़रूर यूज़ करिएगा। ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ये फ्रेश नहीं है तो ड्राई या फिर इसका पाउडर भी आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है ड्राई आंवला। आप आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को रिड्यूस नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते, बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। देखिए, कलौंजी सीड इकलौता ऐसा सीड है जो कि ईजिली अवेलेबल होता ही है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को काला भी बना के रखता है, बालों को रिग्रो भी करता है। बालों को काला बनाने में, बालों को रिग्रो करने में ये बहुत पावरफुल सीड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर मैं अपनी रेमेडीज़ में कलौंजी सीड का यूज़ ज़रूर करती हूँ। कलौंजी सीड बहुत पावरफुल होती है। आपको यहाँ पे 4 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड का यूज़ करना है। कलौंजी सीड के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल से पिगमेंट रिड्यूस नहीं होने देते, जिससे कि हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते जल्दी, बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो बालों को रिग्रो करती हैं। ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होता है। विटामिन ई और जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो क्या करता है कि हमारे हेयर फॉलिकल से, हमारे स्कैल्प से ऑक्सीडेटिव डैमेज को ख़त्म करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत बड़ा रीज़न होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे। या फिर बहुत होता है ना कई बार कि जैसे 30 क्रॉस कर लिया आपने, 35 क्रॉस कर लिया, एक ही साथ बहुत सारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो कई बार वो ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑक्सीडेटिव डैमेज हमारे बालों में नहीं होने देती। अभी ये अच्छे से बॉयल हो गया है, पानी डाल के इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है। अच्छे से ये रिड्यूस होकर जब हाफ हो जाता है, कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है अच्छा खासा, तब हमें क्या करना है कि इसे
थोड़ा सा स्ट्रेन करके रखना है, क्योंकि हम लोग इसे अपने बालों में लगा के छोड़ देंगे, इसे वॉश नहीं करना है। और ये जो पानी आपको सिंपल सा दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है, जो हमारे बालों को काला भी बनाता है, डैंड्रफ की जो शिकायत होती है उसको भी खत्म करता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करता है। तो इसको लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। बाल भी आपके काले होंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग खत्म होगी, बाल रिग्रो भी करेंगे, डैंड्रफ और जुओं की जो शिकायत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो आपको इसे ज़रूर यूज़ करना है ओवरनाइट अपने बालों में, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को आप ओवरनाइट लगा के छोड़ते हैं तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ये बिल्कुल भी पानी की तरह, इसमें कुछ रेजिड्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसे लगा के अपने बालों में आप छोड़ दीजिए। कैसा लगाना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसे लगाने का एक सर्टेन तरीका भी है, अगर आप सेम तरीका फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेचुरल चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन उनको लगाने का एक ख़ास तरीका होता है, और उसके साथ साथ अपनी डाइट भी अच्छी रखनी होती है। इसीलिए आगे जो चीज़ खाने पीने के लिए बताऊंगी बहुत ध्यान से सुनिएगा और खाइएगा पीजिएगा भी। उसके साथ साथ नेचुरल चीज़ों को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है। देखिए, मैंने अपने बालों में अच्छे से डर्मा रोलिंग ऑलरेडी कर ली है। भाई, डर्मा रोलिंग करना इतना आसान काम नहीं है। इसे करने में पूरे 1 घंटे मुझे लग जाते हैं। पूरे स्कैल्प में करना होता है अच्छे से, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है। इसे करने का बहुत सिंपल तरीका है, देख सकते हैं। पहले मैंने वर्टिकल किया, फिर हॉरिजेंटल किया, फिर आपको क्या करना है, डायगोनली करना है। तो प्लस का साइन बनाइए, फिर उसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, ताकि आपके हेयर फॉलिकल्स हर डायरेक्शन से एक्टिवेट हों। डर्मा रोलिंग करने के बाद जब आप इस हेयर टॉनिक को अपने स्कैल्प में लगाते हैं, तो वो जो हेयर टॉनिक है वो आपके हेयर फॉलिकल्स में तुरंत एब्सॉर्ब हो जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि इसका पूरा का पूरा फ़ायदा आपके बालों को मिलता है। लेकिन जो मैं जेल बनाने वाली हूँ वो भी बहुत इफेक्टिव है, इसलिए अभी वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिए। ये जो हेयर टॉनिक है इसे पूरे स्कैल्प में थोड़ा थोड़ा लगाना है। आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए, इतना ज़्यादा मात्रा में मत लगाइएगा, पूरे स्कैल्प में लगाइए। और आपको हेयर वॉश नहीं करना इसे लगाने के बाद। इसे अपने बालों में सूख जाने दीजिए, बाकी जो बचा है उसे फ्रिज में रखिए और इसे स्टोर करके 1 हफ्ते के लिए आप रख सकते हैं। अब हम लोग जेल बनाएंगे। ये जो जेल है बहुत ही अच्छा है। इस जेल के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है और ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो आपके बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या नहीं होने देगी, आपके बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखेगी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लोहे का एक बर्तन लेना है। जो चीज़ें मैंने बनाई थी आप देख सकते हैं। जो हमारा लिक्विड प्रिपेयर हुआ था, मैंने इसमें 2 तरीके की लीफ, नीम लीफ, करी लीफ और कलौंजी सीड, आंवला डाल के बनाया था। वो जो बचा हुआ है उसको सबको आपको इसी लोहे की कढ़ाई में डाल देना है। इसमें एक आयुर्वेदिक हर्ब आपको ऐड करनी है, ये है जटामानसी। जटामानसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को काला भी लंबे समय तक बना के रखती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करती है, हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होने देती, बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखती है, घना भी बना के रखती है। तो इस आयुर्वेदिक हर्ब को आप ज़रूर यूज़ करिएगा। अब जो नेक्स्ट आयुर्वेदिक हर्ब है ये है भृंगराज। देखिए, भृंगराज एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करती है। इसीलिए आयुर्वेदा में इसे केशराज भी बोलते हैं, किंग ऑफ हेयर बोलते हैं। जो आपके बालों का राजा है, बालों की सारी समस्याओं को सुलझाने का काम भृंगराज का है। तो आपको इसमें 1-2 चम्मच के बराबर भृंगराज भी ज़रूर यूज़ करना है। ये कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब हैं जिन्हें खरीद के आप रख लीजिए अपने पास। हमेशा यूज़ किया करिए अपने हेयर केयर में, आपको बालों से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं होगी। अब जो अगली चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ईजिली अवेलेबल होता है, हो सकता है कि आपके किचन में ही आपको मिल जाए, और ये है फेनुग्रीक सीड। अगर आप हर तरीके का खाना वगैरह बनाते होंगे तो ये तो डेफिनेटली आपके पास होगी। फेनुग्रीक सीड देखने में ऑर्डिनरी ही लगती है और हम लोग इतना इसे यूज़ करते हैं कि हम इसे ऑर्डिनरी ही समझते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स है ये। आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देती, लंबे समय तक काला बना के रखती है। लेसिथिन इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है जो डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है और बालों का ब्रेकेज भी ख़त्म करता है। तो बालों को ये लंबा, काला, घना बनाने का काम करती है। तो इसे मैंने भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ा था। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, इसे ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसका पेस्ट बनके तैयार है। अब हम इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए, जब भी आप लोहे के बर्तन में हेयर मास्क बनाते हैं तो उसमें नेचुरली बहुत सारा हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी आ जाता है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे आप, बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन जाएगा, जैसे कि मैंने बना लिया है। देखिए कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, ये आपके बालों में टिकी रहेगी।
मतलब अगर आप इसे लगा के अपना कोई काम करना चाहते हैं, आराम से करिए, ये टपके वपकेगी नहीं। तो इससे ना आपका बेड खराब होगा, ना आपका सोफ़ा खराब होगा, ठीक है। और ये जो हेयर मास्क है आपके बालों को काला भी बना के रखता है, उसके साथ साथ घना भी बनाता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा आपको। अगर आप अपनी डाइट को भूल जाइए, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही करते रहिए, तो उससे आपको खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी डाइट को हेल्दी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती रहती हूँ। आगे जो चीज़ मैं आप लोगों को खाने पीने के लिए बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। इसके लिए सबसे पहले स्टील का एक बर्तन लीजिए, इसको गैस पे रखिए। अब इसमें आपको डालना है 4-5 चम्मच के बराबर। अगर आप पाउडर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करिएगा, नहीं तो कम मात्रा में, जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लैक सीसमी सीड लेना है। ब्लैक सीसमी सीड के अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। बेसिकली वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों को काला बनाने के लिए चाहिए होते हैं। हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को मेलानिन बनाने के लिए चाहिए होते हैं। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आलमंड। आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे 5-6 चम्मच के बराबर ब्लैक सीसमी सीड लिया है। अब उतना ही जितना आपने ब्लैक सीसमी सीड लिया था उतना ही आपको आलमंड भी लेना है। चीज़ों की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, ज़्यादा कम कर सकते हैं आप, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आलमंड लिया है। अच्छे से आपको इन सारी चीज़ों को रोस्ट करना है। आलमंड के अंदर आपको पता ही होगा कि कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। बायोटिन, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड का ये बहुत अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को काला, लंबा, घना बनाने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद इसमें मैंने कैश्यू नट यानी काजू डाला है थोड़ा सा। आप चीज़ों की क्वांटिटी इक्वल रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अपने डाइट में शामिल करनी होंगी अगर आप अपने बालों को लंबा, घना बनाना चाहते हैं तो। अभी देखिए मैंने कैश्यू नट इसमें डाल दिया, अच्छे से रोस्ट कर लिया। अभी 2 चीज़ें और इसमें पड़ने वाली हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ये है कोकोनट। ड्राई कोकोनट मैंने लिया है। ड्राई कोकोनट ही लेना है आपको। अगर आप इसको 2 तरीक़ों से यूज़ करना मैं बताऊंगी। तो अभी इस तरीके से अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो ड्राई कोकोनट ही आपको लेना है। कोकोनट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत भी बनाता है। और जो तासीर आप लोग बोलते हैं ना कि गर्मी के दिन में खा नहीं सकते, तो ये कोकोनट जो होता है इन सारी चीज़ों के तासीर को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। अभी देखिए मैंने इसको सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसे ठंडा कर लेना है। अब देखिए इसमें जो एक चीज़ और पड़ने वाली है वो है छुहारा। या तो आप छुहारा डालिए या तो आप खजूर डालिए। मैंने यहाँ पे छुहारा लिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, छुहारे का सीड निकाल लेना है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सीड निकालना है, नहीं निकालना है। सीड निकाल देना है भाई, नहीं तो आपका ग्राइंडर टूट जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और इसका इस तरीके से पाउडर बना लीजिए। इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पाउडर बना लीजिए, स्टोर कर लीजिए, डेली 1 चम्मच खाइए। अगर आप इसका ड्रिंक बनाना चाहते हैं तो ड्रिंक भी बना सकते हैं। ड्रिंक बनाना बहुत आसान है। जो चीज़ें हमने रोस्ट की हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में रोस्ट की है तो ऑफकोर्स सबका ड्रिंक आप नहीं बना सकते, क्योंकि सबको स्टोर करके आप रख नहीं सकते ड्रिंक एक बार बन गया तो अगर आपने ज़्यादा मात्रा में बना लिया है तो पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आप इसे स्टोर करके रख लीजिए पाउडर। जब भी आपको ड्रिंक बनाना है इस तरीके से ड्रिंक बना सकते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पानी डाला है, अच्छे से इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो एक बनाना डाल के इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। डेली इसे पीजिए। तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। जो हेयर टॉनिक है डेली लगाना है, जो हेयर मास्क है, जो जेल है, उसे हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन लगाना है और ड्रिंक आपको डेली कंज्यूम करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा ओवरनाइट हेयर सीरम शेयर किया है जो आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। अगर आपको हेयर थिनिंग की शिकायत हो गई है, बहुत ज्यादा बाल झड़ चुके हैं, तो ये रेमेडी आपके बालों को वापस से रिग्रो करके आपके बालों की थिकनेस को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपके बाल बहुत झड़ चुके हैं, एकदम पतली चोटी हो रही है, एकदम हेयर थिनिंग की शिकायत हो गई है, तो ये जो ओवरनाइट हेयर सीरम है ये आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को मेंटेन करने में कमाल का है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।